सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कोई भी नया काम जब करते हैं तो घर से ही शुरुआत किया जाता है, प्रैक्टिस घर में ही करना पड़ता है। तो भगवान ने और भगवान के सखा ने घर में चोरी की। अब बाहर जैसे गए, गोपियों के घर में जितना माखन दही दूध रखा रहता था सब चोरी करते थे। अब गोपियों की सास को पता चला रोज रोज माखन खाली हो जाता है, मटका खाली होता है। तो भगवान कृष्ण चोरी करता, ये सास को नहीं पता था। सास सोचे कि गोपियां स्वयं खा लेती है, अब मथुरा लेके नहीं जाती, बेचने नहीं जाती। अब सास लोग बहू को डांटे, इधर बहुएं परेशान, गोपियां परेशान हुई। तो पता कैसे लगाएं कौन चोरी करता है। तब गोपियों ने कुछ उपाय सोचा। भगवान रोज आते हैं, चोरी करते हैं और चले जाते हैं। और एक दिन गोपी ने क्या किया, मटका ऊपर टांग दिया, मटकी को ऊपर लटका दिया और वहां साथ में घंटी भी लटका दिया। भगवान जैसे आए, पूरे घर में ढूंढा, मटका नहीं मिला। अब भगवान कृष्ण ने ऊपर की ओर देखा, ऊपर माखन मटके में लटक रहा है। तो उसके बाद में भगवान ने अपने दोस्त को एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे कर करके सबसे ऊपर स्वयं चढ़े। और उसके बाद भगवान माखन निकालने लगे, घंटी दिख गया। भगवान बोले घंटी तू नहीं बजना, जब तक हम लोग माखन खाएंगे तब तक शांत होना, प्यार से बोलो, बिल्कुल आवाज मत करना। अब घंटी बोली ठीक है। तो भगवान ने माखन निकाला, सखा को दिया, दूसरे दोस्त को दिया, फिर सब ने माखन खा लिया। थोड़ी देर बाद क्या होता है, बंदर भी आ गए, भगवान को देखते थे। तो भगवान ने माखन निकाल निकाल के बंदर को भी खिलाया। अब अंतिम में जैसे भगवान ने स्वयं अपने मुख में माखन डालने लगे, इतने में घंटी बज गई। जैसे घंटी बजी, गोपियां दौड़ के आए, आज तो हमें पता चला कि माखन चोरी कौन करता है। सब सखा भाग गए, भगवान गिर गए नीचे। गोपी ने हाथ में पकड़ा, आज तो कान्हा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। रोज शिकायत करने जाते थे तो मैया यशोदा कभी विश्वास नहीं करती थी, इसलिए आज तो हमारे पास सबूत है। चलो आज तुम्हें माता यशोदा को बता देंगे, शिकायत कर देंगे। भगवान के हाथ पकड़ के खींचने लगी। भगवान बोले मैंने थोड़ी चोरी किया, मैं तो बस अपने ये हाथ को ठंडा कर रहा था। मैया ने जो मुझे मणि का जो कंगन पहनाया, ये जल रहा था, मुझे गर्मी हो रहा था, इसलिए मैंने माखन में हाथ डुबो करके थोड़ा शीतल किया। अब भगवान के बहाना यहाँ नहीं चला, गोपी खींच के ले जा रही है। भगवान बहुत जल्दी बहाना बनाते थे, लेकिन आज भगवान की बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे। हाथ पकड़ के खींच के ले जा रही। उसके बाद भगवान बोले गोपी ये हाथ में दर्द हो रहा है, दूसरे हाथ में पकड़ो। तो जाते जाते जिस गोपी ने भगवान को पकड़ के ले जा रही थी, उसका पति उधर से आ रहा था। भगवान बोले इधर आ जाओ, इशारा से बुलाए, वो आ गया। गोपी को कहा कि मेरा हाथ दर्द हो रहा है, दूसरे में पकड़ो। तो इतने में भगवान ने उस गोपी के पति के हाथ पकड़ा दिया और स्वयं जल्दी से भाग गए। और घर में जाकर के हाथ मुंह धो के छुप गए, अंदर बैठ गए। गोपी गई चिल्लाते हुए, अरे यशोदा आज तो सुन लो, आपके बेटा माखन चोरी करते हुए पकड़ा गया, ये देखो। खूब चिल्लाया, खूब सुनाया। मैया बोली पहले घूंघट उठा लो। ब्रज की गोपियां यहाँ तक घूंघट डालती। तो उसके बाद मैया ने कहा अपने घूंघट उठा के देखो। जैसे घूंघट उठाया, वहां भगवान नहीं स्वयं के पति खड़े। अब तो गोपी को बड़ी शर्म आ रही। तो भगवान भीतर से अब आते, मैया कौन आया है घर में।
अब गोपी कुछ बोल ही नहीं पाई, बहुत शर्म आ रही है। तो उसके बाद गोपी फिर से घूंघट लगा के जल्दी से अपने घर में भाग जाती। इस प्रकार कन्हैया ने सुंदर बाल लीला किया, माखन चोरी किया। अब एक दिन भगवान ने फिर से अपने घर में चोरी किया, मैया के जो सुंदर सुंदर मटके थे सब तोड़ दिया। तो उसके बाद मैया ने कान्हा को ओखल में बांध दिया। जितने रस्सी ला करके बांधे 2 अंगुल कम पड़ता है। मैया के यहाँ गाय है, गाय को बांधने वाला रस्सी ला करके बांधती है, 2 अंगुल कम पड़ता है। अंतिम में भगवान प्रेम रूपी रस्सी में बंध गए। तब उसके बाद मैया अपने काम करने चली गई। इधर भगवान ओखल को खींचते खींचते बाहर आए। नंद भवन के आंगन में 2 विशाल वृक्ष है, यमलार्जुन। तो भगवान जैसे वृक्ष के बीच से भगवान निकले, ओखल फंस गया और दोनों वृक्ष धड़ाम से जमीन पे गिरे। जैसे वृक्ष गिरे, विशाल आवाज आया, वहां से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए, नलकुबर और मणिग्रीव। भगवान बोले, भैया क्या करना चाहते हो? वो बोले, प्रभु हम नारद जी के श्राप से वृक्ष बन गए थे, आज आपकी कृपा से हम मुक्त हो गए। स्तुति किया, वंदन किया और उसके बाद भगवान के आदेश को पाकर के दामोदर कुंड में जाकर के तपस्या करने लगे। तब से भगवान का नाम पड़ा दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय हो। दामोदर का अर्थ है दामः उदरे यस्य स दामोदर, जिसके पेट में, जिसके उदर में दाम यानी रस्सी द्वारा बांधा गया हो वो दामोदर है।